हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 40। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोगों के लास्ट पार्ट होगा। इससे बाद मैं आपको पार्ट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बोल बोल करके वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई वीडियो बनाते रह गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइक से उसको क्या मतलब है। यार मत करो लाइक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस ये मेरा लास्ट वीडियो था। अब आप लोगों ने बहुत सपोर्ट कर दिया और इस वीडियो को आप लास्ट आज देख लीजिए, और इसके बाद मैं पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 10 आदमी या 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 13 लड़के मिलकर के उससे दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 आदमी करे, ठीक है फ्रेंड्स, 10 आदमी करे या फिर 18 बॉयज़ के साथ वो काम किया जाए, तो वो दोनों काम यानी कि 10 आदमी करे या फिर 18 लड़के करे, वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले इनकी तुलना करके एक दूसरे से कर लेते हैं। यानी कि पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मैन कितने लड़कों के बराबर कर सकता है। यानी कि एक मैन जो है वो 18, और इसको मैं 10 नीचे करता हूँ, तो ये कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 और बटे 5 भी, ठीक है। इसको मैंने छोटा करके लिख दिया। यानी कि एक आदमी जो है वो 9 बटे 5 लड़के के बराबर काम कर सकता है। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 15 आदमी, ठीक है फ्रेंड्स, 15 मैन, और यहाँ पे और लिखा गया था इसलिए मैं प्लस लिखा हूँ। क्वेश्चन में पहले 10 आदमी अथवा था, इसलिए दोनों को इक्वल कर सकते थे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 15 मैन या फिर 13 बॉयज़ उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पे जो एक मैन निकले उसको बॉयज़ के रूप में रख देते हैं। तो 15 और मैन के जगह पे हम बॉयज़ रख लेते हैं। तो बॉयज़ यानी कि फ्रेंड्स मैन यानी कि 9/5, और यहाँ पे बॉयज़ हो गया, और 13 भी यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसके 3 से कट जाएगा था। 9 × 27 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 18 बॉयज़ मिलकर के 15 दिन में कर सकते थे, ठीक है। यानी कि जो हम M1D1 फार्मूला लगाते हैं, MD, ठीक है फ्रेंड्स, MD और वर्क, क्लियर, M2D2 और यहाँ पे वर्क 2, क्योंकि आपके पास बस यही है। यहाँ पे घंटा तो नहीं है, क्योंकि घंटा नहीं है इसलिए हम यहाँ पे घंटे वाले फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, M1D1 दिया गया, यानी कि M1 जो पहले कितने थे, 18 बॉयज़ थे, ठीक है। 18 बॉयज़ उस कार्य को 15 दिन में कर सकते थे, एक काम को, क्लियर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अब बोल रहा है कि M2 यानी कि दूसरे बार हम लोगों ने बॉयज़ कितना है, 40 बॉयज़ जो है उस कार्य को D2 यानी कि X दिन में कंप्लीट करेंगे, उससे दुगने कार्य को। क्वेश्चन में तो दुगना कार्य बोला गया था, क्लियर। यहाँ सब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए अगर कटाना चाहे तो ये 20 यानी कि 2 बार में कटेगा, 20 × 40, और 5 से कटाए तो 5 × 15, 5 × 20, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं इसको चलो पहले इतना लिख लेते हैं, 18 × 3 = 54 हो गया, और राइट साइड में आपका जो कि 4x, क्लियर। तो इसको छोटा करेंगे तो और कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर निकाले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए 27/2, तो कह सकते हैं कि 13/1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 सही 1/2, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उस रेलगाड़ी की चाल दी गई है और उस रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 120 मीटर, और ये बोला जा रहा है कि वो जो ट्रेन है वो 130 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी प्लेटफॉर्म हो या फिर पुल हो तो उन दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। यानी कि कुल दूरी की अगर बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन की लंबाई और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल दूरी हमारा कितना होगा, तो टोटल हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स कितना होगा, 120 तो पहले से जो था वो ट्रेन की लंबाई, और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि 130। तो इसको हम कर सकते हैं, तो कितना हमारा टोटल दूरी जाएगा, 250 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड्स कि समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम इक्वल टू लिख देते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाए आपका कि टोटल डिस्टेंस यानी कि 250, और अपॉन में आपका जो कि स्पीड कितना दिया गया, 54 किलोमीटर पर घंटा जाएगा, और आपके ऊपर में जो कि मीटर में है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या था, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 इसको मैं गुना कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने गुना कर दिया। अब ये देखिए 18 × 54 आसानी से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपके पास बचा क्या, 250 और नीचे आपका 15, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलो इसको गुना नहीं करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 5 से घटाते 5 × 3 = 15 हो जाएगा आपका,
और ये इसको कटाएंगे तो 50 तिहाई, जो 50 पच्चे हो जाएगा 250, कोई दिक्कत नहीं। यानी फ्रेंड्स आपके पास आया कितना टाइम, 50/3। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 50/3 यानी कि फ्रेंड्स 16 सही 2/3, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा, सेकंड में होगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने लिखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया, x + 1/x = √3 दिया गया और आपसे पूछा है कि x के पावर 24 + x के पावर 18 का मान क्या होगा। अगर आपने हमारे अलजेब्रा का पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना पहले होता है कि दोनों तरफ बोथ साइड आप क्यूब करो, यानी कि कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, x + 1/x के पावर में होल क्यूब और राइट साइड में आपका होल पावर क्यूब, यानी कि दोनों तरफ हम लोगों ने क्यूब कर लिया। क्लियर, a + b का होल क्यूब होता है क्या, तो आपको होगा कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, तो 3ab का मतलब सिर्फ 3 बचेगा और इंटू में a + b होता है। तो a + b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास √3 दी गई है, तो ये कह सकते हैं कि आपके पास टोटल इतना आएगा। और राइट साइड में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ऑलरेडी 3√3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x³ + 1/x³, राइट साइड में इसको मैं भेजूंगा तो 3√3 माइनस में 3√3 होगा, जो कि कट के 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए x के पावर 6 + 1 और राइट साइड में आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस में करेंगे एलसीएम लेकर के तो आपको 0 आ जाएगा। x के पावर 6 = -1 के बराबर कह सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पे हमसे पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, x के पावर 24 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास x के पावर 6 था तो इसी के फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, x के पावर 6 लिख करके अगर 4 से गुना कर दे तो 6 चौका 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, x के पावर 6 लिख कर और इसके पावर में 3 कर दे तो 6×3 = 18 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप -1 रख करके पावर में 4 कर लो और वहीं से इसके माइनस में 1 रख के पावर में 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि माइनस अंदर में और पावर में जो कि सम संख्या हो तो डेफिनेटली ये आपका प्लस में होगा। क्लियर, उसी तरह से यहाँ पे बात करें कि अगर माइनस में और पावर में जो कि विषम संख्या हो तो डेफिनेटली ये आपका माइनस होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, 0, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने कैसे कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये दिया गया 2r = में h प्लस √ में r² प्लस में h² दिया गया। तो आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि r/h का वैल्यू क्या होगा, यानी कि r/h का अनुपात जो है वो क्या होगा, इसकी मान क्या होगी। मैंने आपके पास फ्रेंड्स इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए, एग्जाम्स में आपको सेम टू सेम इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि और अदर चैनल नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पता नहीं आप लोगों को क्या चढ़ के रखा है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। ऐसा आप लोग ऐसा हरकत ऐसे करते हो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस वीडियो को बनाने में। और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया फ्रेंड्स कि अब आपके पास मैं कोई वीडियो ऐसा शेयर नहीं करूँगा, मैथ्स की वीडियो अब कोई नहीं आएगी। क्लियर, अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए जितना मैंने पढ़ा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा लगा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल बात करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल आप पहले ये करो कि h को इधर ला दो, यानी कि 2r - h कर देते हैं और राइट साइड में आपको चमकाते हुए छोड़ देते हैं, r² प्लस h², कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे करने का मतलब ये हुआ, अब क्या करो कि यहाँ पे दोनों तरफ जो कि स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगा, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे टूट जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि a² प्लस में b² और माइनस में 2ab, तो माइनस में 2ab का मतलब 2 दूना 4 और r/h हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और राइट साइड में देखिए अंडर रूट से स्क्वायर घटेगा तो आपके पास सिर्फ r² और h² बच जाएगा, क्योंकि अंडर रूट जो है वो स्क्वायर को खत्म कर देता है। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, 4r² प्लस में h², यहाँ तक हो गया, माइनस में 4rh, राइट साइड में r² प्लस h², यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली आप h² से h² खत्म कर सकते हो, राइट साइड में दोनों तरफ प्लस में तो खत्म हो गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा, देखिए मैं इसको इधर ला देता हूँ, यानी कि 4r² को यहीं छोड़ता हूँ और राइट साइड से r² को हटा करके लेफ्ट में लाता हूँ, माइनस में हो गया, और इसको माइनस में तो ये राइट साइड में भेज दूंगा, 4rh प्लस में हो गया। क्लियर,
यहाँ पे देखिए 3r² हो जाता है और राइट साइड में 4rh, यहाँ से एक r से एक r खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा 3r बचा राइट साइड में और 4h जो कि राइट साइड में। क्लियर। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था r और h की वैल्यू, तो r अपॉन में h रखेंगे तो क्या होगा, r अपॉन में h इक्वल टू फ्रेंड्स क्या हो सकता है 4/3। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया 4:3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों B और कोण C के अंतर्द्रिकों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो कोण A का मान क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको फिगर को समझ देते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया, कुछ इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज A, B और C, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि B और C, ठीक है फ्रेंड्स, B और C का अंतर्द्रिकों के बीच का कोण, यानी कि हमारे पास ये दिया गया ये और ये जो कि हम ये कह सकते हैं अंतर्द्रिकों के कोण, तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्लियर, 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोण ए का मान क्या होगा, यहाँ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको कई बार बता चुका है। देखिए इसको बनाने के लिए तो कई सारे मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, यहाँ पे देखिए हम ये कर सकते हैं फ्रेंड डायरेक्ट कि ये दोनों एक ही बेस पे, तो ये जो जितना कोण होगा ये भी इतना ही कोण होगा, तो ये आपका x तो ये भी आपका x, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 120 और 2x को जोड़ देते हैं, यानी कि 2x प्लस 120 राइट साइड में 180, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और 2, यानी कि x की वैल्यू 30 के बराबर आ जाता है। जब ये 30, तो आपको जब दोनों अंतर्द्रिक को करते हैं, तो यानी कि ये आपका टोटल होगा, तो ये बीचों बीच काटे होंगे, तो ये कह सकते हैं कि टोटल 60 डिग्री का कोण, ये आपका टोटल 60 डिग्री का कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को हम देखें तो ये कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री, तो ये 60 है, ये 60 है, तो डेफिनेटली ये भी आपका 60 होगा। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, जो कि कह सकते हैं कि कोण ए की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ अब अच्छे से समझ में आ गई कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फोटोग्राफर एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 20% लाभ के लिए कैमरे पर क्या अंकित मूल्य किया जाए कि उसका लागत मूल्य जो उसे 600 रुपया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इसके लास्ट पार्ट, यानी कि लास्ट जो पार्ट हम लोग का था 42वां पार्ट में मैंने कंप्लीट कराया था। इसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम 2 मेथड से बताया था। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए फ्रेंड, जब भी आपके पास एक डिस्काउंट परसेंट हो, एक प्रॉफिट परसेंट हो और आपके पास एक जो कि लागत मूल्य यानी कि आपके पास सीपी दिया गया, तो आप इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कंडीशन कुछ इस तरह से होता है, सीपी इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, सीपी इक्वल टू मार्केट प्राइस। और यहाँ पे आपका देखो क्रॉस में क्या होता है, इसके क्रॉस में आपको ध्यान रखना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और नीचे आपका 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आप इसको कॉन्सेप्ट मेथड से बना सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सीपी जो कि दिया गया 600 रुपये, तो इसको सीपी के 600 रख देते हैं। मार्केट प्राइस हमें निकालना है, क्योंकि हमसे बोला गया कि कैमरे पर क्या अंकित मूल्य किया जाए। तो देखिए मार्केट प्राइस में मान लेता हूँ एक्स, जो कि 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 10% की छूट दी जा रही है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही थी। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये आपका 90, और प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो 20% के लाभ के लिए, यानी कि इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो आपका 120 हो गया। यानी कि देखिए 30 से घटाएंगे तो 30 तिया 90, 30 चौका 120, इसको घटा देंगे तो 200 बार में कट जाएगा। अब आपके पास क्रॉस में इसको कर दीजिए, x इक्वल टू 2 चौका 8, ठीक है फ्रेंड्स, 4 गुने 200 कर देंगे तो राइट आंसर आपका 800 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लॉग से मैंने लिया है, लॉग क्या दिया गया यहाँ पे, लॉग √8 दिया गया और अपॉन में इसके लॉग सिर्फ 8 लिखा गया। इसकी वैल्यू हमसे बताना है क्या होगा। मैंने फ्रेंड्स कल की वीडियो में आपको लॉग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि सब टाइप के एक लॉग के क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। अगर आपने लॉग वाली स्पेशल वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल बात करते हैं कि इसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसके रूट देखिए, रूट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पावर में 1/2, यानी कि जब रूट लिखा गया तो इसका मतलब कुछ इस तरह से लिखा गया। क्लियर। अब इसका मतलब और नीचे आपका सेम टू सेम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला जो होता है लॉग m के पावर n रहता है, तो n इंटू लॉग m होता है।
आप जरूर देख लेंगे लॉग वाले वीडियो को, आपको उसमें सारे इसके प्रॉपर्टीज़ सारे रूल आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल पावर जो होता है वो नीचे आता है, तो यानी कि गुना में आएगा 1/2 और बचा फिर क्या log 8 और नीचे आपका log 8। तो आप आसानी से देख सकते हैं log 8 खत्म, तो बच्चा आपके पास क्या सिर्फ 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी से लिया है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता याच्छादित रूप से निकाला जाता है, इस पत्ते में लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी। आपको पता है फ्रेंड्स कि हर पत्ते की जो कलर होती है वो जो कि 4 कलर, यहाँ पे 2 कलर होता है। एक तो आपका होता है जो कि रेड 2 कलर के होते हैं और रेड 2 कलर के होते हैं और ब्लैक 2 कलर के होते हैं। तो हमसे ये पूछा है कि 13 कलर के सारे पत्ते होते हैं, 13 चौका 52 होता है टोटल, आपको पता होगा। क्लियर, तो यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो आपके पास लाल है, लाल 2 कलर का मान लेके चलिए कि एक तो जो कि हार्ट होता है और ये आपका जो कि ब्रिक्स होता है, ठीक है, इस तरह के। तो हमें ये निकालना है कि रेड और जो रेड पत्ते उनको याच्छादित रूप से निकाला जाए। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक पत्ता निकालते हैं तो रेड होने की संभावना या तो 13 ये हो सकता है या तो 13 ये हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारा जो पत्ता कितना होता है, टोटल तो आपका हो गया जो कि 52 पत्ते हो गए। क्लियर, इनमें से हमें टोटल निकालना है रेड, तो रेड का मतलब फ्रेंड्स रेड निकल सकता है टोटल 26 पत्ते। तो अब आपके पास जो प्रायिकता है जो हमें निकालना है, तो किसका निकालना है, इवेंट। तो रेड हमें मानते हैं कि रेड का निकालना है, तो टोटल हो गया 26 और अपॉन में कितना होता है आपका सब, यानी कि रेड अपॉन में टोटल। तो आपका देखिए यहाँ पे जो 26 जो था टोटल कलर हो गया रेड वाला, तो 26 से उसका रखते हैं और इसको हम कटालते हैं, तो 26 दूना कितना होता है 52। कह सकते हैं कि 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो प्रायिकता के क्वेश्चंस को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, a + b + c = 8 के बराबर है। a + b + c = 8 के बराबर दिया गया और ab + bc + ca की जो वैल्यू दी गई है वो 12 के बराबर है। तो आपसे ये पूछा गया कि aq + bq + cq माइनस में 3abc = क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन होता है वो फार्मूला बेस्ड पे होता है। या तो आप फार्मूला मानकर बनाओ या फिर कोई यहाँ पे डिजिट ऐसा पुट करो कि यह 8 आ जाए, यहाँ पे इसको करने पे 12 जाए, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपको अलग अलग मान को पुट करके बनाने में। तो आप सिंपल सा इसको क्या करो, इसके लिए फार्मूला याद करो। और वो फार्मूला क्या होता है, इसका टोटल का फार्मूला ये होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। AQ + BQ + CQ माइनस में 3ABC का फार्मूला होता है। A + B + C इंटू में A² प्लस में B² प्लस में C² माइनस में AB माइनस में BC और माइनस में CA। ये टोटल फार्मूला होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम्स में पूछ जाते हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर, एसएससी में तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड A + B + C तो आपके पास दिया गया, लेकिन A² + B² + C² की वैल्यू इसमें कहीं नहीं दी गई है, तो आप इसको पुट नहीं कर सकते। तो हम इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको लेकर के चलोगे, यानी कि A + B + C का = 8 दिया गया, इसको आप क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है जो कि ये क्या होता है, A² + B² + C² प्लस में 2AB + 2BC + 2CA। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A² + B² + C² प्लस में 2, अब देखिए मैंने 2 कॉमन ले लेता हूँ, AB + BC + CA। ये होता है टोटल फार्मूला 2AB + 2BC + 2CA। राइट साइड में आपका 88 हो जाएगा, सो कि 64, ठीक है फ्रेंड्स, 8 × 8 = 64। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपके पास इतना का वैल्यू नहीं दिएगा, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A² + B² + C² निकाल देते हैं, ठीक है। आपके पास A + AB + BC + इसकी वैल्यू 12 दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि 12 दूना 24 और राइट साइड में यानी कि 2 × 12 और राइट साइड में 24 64। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 64 माइनस में 24 हो जाएगा। बार बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 64 में से अगर इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 और आपका 4, यानी कि A² + B² + C² की वैल्यू 40 के बराबर आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न, इसको समझ लीजिएगा। अब आपके पास देखिए A² + B² + C² की वैल्यू 40 के बराबर आ गई है, तो यानी कि हमारे पास सबका वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। A + B + C की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, तो मैं 8 रख देता हूँ। 8 रखने के बाद A² + B² + C² की वैल्यू आपके पास 40 निकल के आ गई है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि A + B + C की, यानी जब प्लस में दिया गया तो यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस पे जब कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, AB + BC + CA, और राइट साइड में हमें निकालना इसकी वैल्यू क्या होगी।
क्लियर। इसको मैं मान लेता हूँ कि छोटा, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 8 40, सॉरी ये चलो कोई दिक्कत नहीं। ए बी प्लस बी सी प्लस ये की वैल्यू हमारे पास कितना है फ्रेंड्स, जो कि हमारे पास दिया गया था 12, यानी हम ये कह सकते हैं कि 40 और माइनस में आपका 12 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है हम लोगों ने कैसे कैसे कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सबका मान मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8, अब 40 में से 12 घटेगा तो कितना होगा, 28 आएगा। अब इसको आप गुना कर लो, 8 × 64 की 4, 8 दूना 16 और 6 22। ठीक है, यानी कि 224 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को इसी तरह से बनाया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रूल होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18-24 का तृतीयक समानुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये पार्ट, यानी कि किसी एक पार्ट में मैंने एक चीज़ बताया था आपको। अगर दो संख्याएं दी गई है, ए और बी दी गई है, तो इसका अगर द्वितीय अनुपात पूछे तो क्या होता है, द्वितीय अनुपात के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में ए बी होता है। ठीक है, अगर तृतीय अनुपात पूछे, तृतीय अनुपात, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से पूछे तृतीय अनुपात, तो b² होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ए है और ये बी है, तो ध्यान रखेंगे। अगर द्वितीय अनुपात पूछे तो अंडर रूट ए बी, द्वितीय अनुपात को मध्य अनुपात भी कहता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल देखिए बात करते हैं हमें यहाँ पे पूछा क्या गया। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया तृतीय अनुपात, तो कह सकते हैं हम ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। दो संख्या दी गई ए और बी, यानी कि 18 और 24 जो दो संख्या हैं, आप इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, तो क्या करते हैं b²/a। तो तृतीय का अनुपात निकालने के लिए करेंगे क्या, b², यानी कि b²/a होगा क्या, b का मतलब 24 × 24 और a का मतलब 18 नीचे आएगा। 6 से कटाते हैं, 6 × 18, 6 चौका 24 और इसको आप कटा लो 8 × 24। तो आप बताइए फ्रेंड्स 32 इसका राइट आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो आपको याद रखना है कि मध्य अनुपात या फिर द्वितीय अनुपात अंडर रूट ए बी होता है और तृतीय अनुपात b² होता है। आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन मैथ से आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए तो मैं आपको आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं। अगर आप इस वीडियो को 110 लाइक कंप्लीट करते हो तो आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अदरवाइज इस वीडियो को मैं लास्ट आज यहीं पे खत्म करूंगा, नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, काफी अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं क्वेश्चन ये ला रहा हूँ। मोहन के अक्षरों में से, ठीक है फ्रेंड्स, मोहन MOHAN, मोहन के अक्षरों में से आपसे ये बोला जा रहा है कि 3 अक्षरों को अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सजाया जा सकता है, कितने तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है। देखिए डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि मोहन को किस तरह से सजाया, कितने तरीकों से सजा सकता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका डायरेक्ट जितना लेटर होता है उसका फैक्टोरियल निकालो, 1 2 3 4 5 है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं इसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, राइट आंसर आ जाता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि इसमें से सिर्फ 3 जो कि लेटर को क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 में से 3 को हमें चूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 में से 3 को चूज करना है। तो इसके लिए क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, इसके लिए होता क्या। देखिए सबसे पहले तो आपको फैक्टोरियल 5 जो है 5 लिखेंगे, नीचे क्या कहता है फ्रेंड्स 5 में से 3 को घटा कर लिखते हैं, यानी कि इस तरह से लिखा था 5 - 3। ध्यान में रखेंगे जो भी होता है इस तरह से फैक्टोरियल लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में 5 का 5 लिखेंगे, नीचे देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका ये 2 आएगा। क्लियर, 2 आएगा। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए 5 का फैक्टोरियल का मतलब फ्रेंड्स पीछे की तरफ बढ़ते हैं, 5 × 4 × 3 और कहाँ तक जाएंगे, नीचे 2 तक, जहाँ तक नीचे रहता है वहाँ तक आप जाओ और नीचे आप देखिए फैक्टोरियल 2 ही हो गया। फैक्टोरियल खत्म हो गया, 2 से 2 आपके पास बच्चा कितना, 5 चौका 20 20 30 60, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 60, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन मैंने आपको जो बताया इससे पहले वाले वीडियो में, अगर सिर्फ पूछता कि मोहन को कितने तरीके से सजाया सकता है तो फैक्टोरियल 5 को निकालते, फैक्टोरियल 5 का तोड़ते चलते, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको तोड़ते तो कितना होता 60 दूना 120, वैसे इस तरह से राइट आंसर 120 आता। लेकिन यहाँ पे बोला गया 5 में से 3, तो आपको इस तरह से करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे आपको सीरीज दिया गया और इस सीरीज में हमें नंबर यानी कि आगे बढ़ाना यहाँ पे क्या होगा।
तो बहुत ही सिंपल सा किया गया, कुछ किया नहीं कि एक एक डिजिट को छोड़ा गया, यानी ए के बाद बी होता है, बी को छोड़ा गया सी, डी, ई, एफ, जी, एच को छोड़ करके आई, जे, के, एल को छोड़कर एम, एन, ओ, उसी तरह से आगे देखिए ओ के बाद पी, आगे देखिए पी आता है तो क्यू छोड़ा गया आर, एस, टी, यू, व्यू। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप, वी के बाद क्या आता है, वी के बाद आपको हो कि डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को छोड़ेंगे एक्स, वाई आता है, वाई को छोड़ करके जेड लिखेंगे, जेड के बाद ए आता है, ए के बाद बी लिखेंगे, और इसके बाद बी के बाद सी आता है, सी को छोड़ करके डी लिखेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स, जेड, डी, बी। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो अक्सर मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करा रहा था, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। फिलहाल बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे डी ई की वैल्यू 10 के बराबर दी गई, एच आई की वैल्यू पूछा गया क्या होगा। तो डी ई यानी कि डी का मतलब क्या होता है 4 और ई का मतलब होता है 5। तो अगर इस तरह से करें तो 4 और 5 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे आपका ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑप्शंस में मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, डी और 5 को गुना किया गया, 5 का 20 और 20 को फिर 2 से डिवाइड किया गया जो कि 10 आ रहा है। ठीक है, एच कितना पे आता है, एच आता है आपके 8 नंबर पे और आई कितना पे आता है 9 नंबर पे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 72 और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 36। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर, तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब दिया गया। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसका वास्तविक समय कितना होगा, एक्चुअल टाइम क्या है। तो आपको ये सब पता होगा फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक बार बता चुका है कैसे किया जाता है। आपको करना होता है 11:60 से घटा दीजिए। ठीक है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब में दिया गया या फिर इसका वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया और आप पूछे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि घड़ी में अगर टाइम बज रहा होगा तो आपको पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उस टाइम में भी आपको घटाना ही है, यानी कि दोनों तरफ से आपको इसी करना होगा। तो 3:15 को आप घटा लो। देखिए 3:15 को घटाओगे तो क्या आएगा, 60 में से 15 जाएगा तो 45 और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8। तो ये कह सकते हैं कि घड़ी का जो वास्तविक टाइम होगा वो होगा 8:45। अगर आप इसको दर्पण में देखोगे, शीशे में देखोगे तो वो 3:15 दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही होगा 8:45। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका कैलेंडर से लिया गया, 5 फरवरी 1996 को सोमवार होता है, तो 2 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि 5 फरवरी 1996 को सोमवार होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले कंडीशन को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं 5 फरवरी 1996। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि लीप वर्ष है, ठीक है, लीप ईयर होने की वजह से क्या होगा, फरवरी का जो कोड होता है, नॉर्मल ईयर्स में कोड होता है आपका फरवरी का कोड। देखिए जनवरी और फरवरी में 2 ही चेंज होता है, जब भी लीप ईयर्स आता है तो फरवरी और जनवरी में 2 ही चेंज होती है। अगर नॉर्मल ईयर के बारे में बात करें तो नॉर्मल में जनवरी का कोड जो होता है वो 0 होता है, लेकिन फरवरी में बात करें तो फरवरी में जो कोड होता है वो आपका 3 होता है। लेकिन अगर लीप ईयर्स के बारे में बात करें तो लीप ईयर्स में जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फरवरी का कोड 2 हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम रखेंगे 5 फरवरी के लिए 2 और 1900 के लिए कोड क्या होगा, 1900 के लिए आपका होता है, या मैंने आपको बताया कि 1600, 17, 18 और 19, यानी कि ये आपका जो 6 होता है 6, 4, 2, 0, यानी कि 1900 के लिए आपका कोड होगा 0। ठीक है, 96 को हम क्या करेंगे, पहले तो 96 लिखेंगे और उसके बाद हम 96 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है फ्रेंड्स 24 चौका 96 होता है, तो हम इसको कटा सकते हैं आसानी से 24 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए आपके पास मैंने कई बार बोला कि आपको 5 टर्म्स आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स आ गया तो आप समझिए कि सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 से चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं काफ़ी इजीली। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91, यहाँ पे कितना बचा 91, यानी कि 5 बचा, 23 और 24 और 5 29 हो गया, 28 और 28 करेंगे तो 1 बचेगा, 5 और 2 7, 7 1 8, यानी कि शेष आपका 1 बचा। तो 1 का मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, 1 का मतलब सोमवार। कहने का मतलब बिल्कुल करेक्ट दिया गया था 5 फरवरी 1996 को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम नेक्स्ट वाले को निकाल लेते हैं कि हमसे जो पूछा गया था वो 2 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन था। क्लियर, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड और भी हो सकता है, या फिर आप 1996 से लेकर के, यानी कि 5 फरवरी 1996 से लेकर के 2 अक्टूबर तक के बैक में दिन को गिन लीजिए। टोटल दिन को गिनने के बाद आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप उस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए 2 अक्टूबर के लिए कोड क्या होता है, अक्टूबर में तो ऑलरेडी आपका ओ दिख रहा है, यानी कि 0 इसका कोड होता है। क्लियर, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए 1900 के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 1900 के लिए कोड 0 होता है, 95 को डायरेक्ट 95 लिखेंगे और इसको हम 95 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 23 चौका 92 होता है, तो 23 बार में टोटल कट जाता है। क्लियर, यानी कि जो भी पूरा तरह से कटता है उसको लिखते हैं, शेष को नहीं लिखते हैं। अब 7 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है,
13 7 91 हो जाएगा, यानी कि 4 आपके पास बचा। तो 4 बचा तो 23 और 4 कितना हो गया 27, 27 और 2 29, 29 का मतलब फ्रेंड्स 28 आपका खत्म हो जाएगा और एक शेष बचा। एक शेष का मतलब फिर से सोमवार आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा सोमवार, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक पासा दिया गया और पासे के दो फलक बताए गए हैं, ठीक है, एन वाई एक्स और ओ जेड एन। आपसे ये पूछा गया है कि एक्स जो है, एक्स का विपरीत फलक में पासा क्या होगा। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने का मेथड बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान से समझिएगा। दोनों फलक में जो पासे सेम है, यानी कि एन एन दोनों में मिल रहा है, तो आप उनको उठाओ, एन को उठाइए और क्या कीजिए, पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाइए, यानी कि इस तरह से घुमाइए, इस तरह से घुमाइए। इसके बाद एक्स के एन के बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स लिखिए, एक्स के बाद वाई आ रहा है, इस तरह से लिखेंगे। पहले पासे का काम खत्म। उसके बाद देखिए दोनों में जो मैच हो रहा है उसके सामने उसको लिखेंगे, यानी कि इन दोनों में मैच क्या कर रहा था, एन मैच कर रहा था, तो एन के सामने एन लिखा और यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज घुमाने की स्टार्ट करिए। क्लॉकवाइज का मतलब फ्रेंड्स घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एन के बाद क्या आएगा, जेड आएगा और उसके बाद जेड के बाद ओ आएगा। और आपसे आप पूछा क्या था, तो ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद पूछा क्या है, एक्स के विपरीत, एक्स के विपरीत जो आपके पास आए वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स के विपरीत यानी कि जेड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पासे के और भी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, और भी क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया था पासे से क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर देख लेंगे, पासे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपके पास एक प्रश्न दिया गया जो कि दर्पण आकृति दी गई है। आपको ये बताना है कि दर्पण में इसकी आकृति किस तरह से दिखाई देगी। क्लियर, तो आप देख सकते हैं सिंपल सा क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा है, आपको इसमें तो कुछ करना नहीं है। राइट आंसर आप डी को आसानी से टिक कर सकते हो, क्योंकि देखिए अगर दर्पण में आपको बस सिंपल सा बताना चाहूँ तो इधर आपका इस तरह से दिया गया और इधर आपका डॉट दिया गया है, कुछ इस तरह से बिगर बनाया है। तो मैं बस सबका शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आप इसको दर्पण यहाँ पर लगाते हो तो क्या होगा, ये जो बिंदु होगा इस तरह से दिखेगा इधर, और ये जो बिंदु होगा वो राइट साइड में दिखेगा इधर। क्लियर, अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो कौन किसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि ये जो होता है लेफ्ट पार्ट वो राइट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट में जो होता है वो राइट में जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्पण प्रतिबिंब मैच करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज दिया गया 8 3 1 74 5 7 4 90 6 5 2 और यहाँ पे पूछा गया क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको ये पैटर्न समझना होगा, पैटर्न में क्या किया गया। तो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तीनों का आप क्या स्क्वायर किया गया, यानी कि 64 और 9 जोड़ा गया और एक, यानी कि आप इस तरह से कर सकते हैं 64, देखिए जोड़ देता हूँ 64 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 1, ठीक है, 64 1 65, 65 में 9 जोड़ोगे तो 74 बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। ठीक है, उस तरह से ये पैटर्न किया गया और हम यहाँ पे लास्ट में चलते हैं डायरेक्ट। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, 36 4 40 हो गया और आपका 2 के 2 अब 25, तो कह सकते हैं कि 65 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कह रहा है कि अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता। देखिए मान के चलिए कि अंजलि कहती है, एक लड़की है, क्या कह रही है, वह मेरी बहन, यानी कि इसकी एक बहन होगी। ठीक है, इसकी मैं बहन एक मान लेता हूँ, वह मेरी बहन के भाई, यानी बहन के भाई का मतलब खुद के भाई, बहन के भाई के पिता। तो भाई के पिता फ्रेंड्स यानी कि इसके खुद के पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि कोई लड़की नहीं है, लड़का था, इसका इकलौता पुत्र है। तो कह सकते हैं इससे भाई के पिता का इकलौता पुत्र का मतलब ये इसका खुद का भाई ही होगा। क्लियर, तो ये पूछा है कि व्यक्ति जो है अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो बहुत सिंपल था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये भाई होगा। ठीक है, अंजलि का ये भाई लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन लिया था वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।